हम थर्ड बात करते हैं जनपदोध्वंस अध्याय की। इससे क्वेश्चन भी आ सकता है। ओहो, इसमें क्या क्वेश्चन आएगा? इंपॉर्टेंस ऑफ टाइमली कलेक्शन ऑफ मेडिसिन। तो महामारी की स्थिति आने से पूर्व ही चिकित्सा की तैयारी करना बुद्धिमान वैद्य का कर्तव्य है। यानी हमें पता चल गया कि कोई महामारी आने वाली है, तो उससे पहले ही हमें जो चिकित्सा पेड़ हैं उन्हें खाड़ लेना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए। औषध संग्रह का शास्त्रीय कारण क्या है? कि भूकंप, ऋतुपर्य या अन्य प्राकृतिक विकृतियों के कारण जब भूमि दूषित हो जाती है तो उस भूमि पर उगने वाली औषधि के रस, वीर्य, विपाक प्रभाव भी नष्ट हो जाते हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसे हम इसलिए अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्यों कह रहे हैं? कि क्योंकि उसका रस, वीर्य, विपाक प्रभाव भी नष्ट हो जाता है। जब आपकी भूमि ही नष्ट हो जाएगी या हवा नष्ट हो जाएगी तो उसका रस, वीर्य, विपाक प्रभाव ही नष्ट हो जाता है। तो इसीलिए कहा गया है कि पहले ही औषध का संग्रह कर लेना चाहिए। अतः विकृति आने के पूर्व संचित की गई औषधियाँ ही पूर्व वीर्यवान होती हैं और महामारी से पीड़ित जन समुदाय की रक्षा करने में समर्थ होती है। अब जनपद उध्वंस कर सामान्य भाव, वो क्या चीज़ है कि जो जनपदोध्वंस को कॉज करते हैं। तो अग्निवेश ने प्रश्न किया कि मनुष्य की प्रकृति, आहार, शरीर बल, साथ में और वह भिन्न भिन्न होने पर भी ऐसा कौन सा तत्व है जो एक साथ सभी को एक ही रोग से ग्रसित कर विनाश कर देता है? तो इसके 4 कॉजेज होते हैं। देखो, हम जैसे कोरोना हुआ था तो वो सबको तो नहीं हुआ, कुछ कुछ को हुआ, कुछ कुछ को नहीं हुआ। तो ये बोल रहे हैं कि ऐसा कौन सा तत्व है जो सबको कॉज करता है? भूकंप आ रहा है तो सबको, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जो भी है। तो ऐसी क्या चीज़ है जो सबको मोस्टली अफेक्ट करती है ना? जिनकी खुशकिस्मत है भाई वो बच जाते हैं। तो सामान्यतः वो 4 भाव है। वो 4 भाव क्या होते हैं? वायु, जल, देश और काल। अब इसमें इन्होंने इन चारों में उत्तरोत्तर श्रेष्ठता या गुरुता होती है। आप वायु को छोड़ सकते हो लेकिन जल को नहीं, जल को छोड़ सकते हो लेकिन देश को नहीं, देश को छोड़ सकते हो लेकिन काल को नहीं। तो ये एक एक करके श्रेष्ठता और गुरुता होते जाते हैं। देखो, इसे एग्जाम्पल की तरह समझो कि कहीं की वायु पॉल्यूटेड है, दिल्ली है, फेमस है, तो वहाँ का वायु प्रदूषित है, तो आपने वो छोड़ दिया, आप कहीं और आके रहने लगे, तो वायु को हम चेंज कर सकते हैं। अब जल की बात है, जहाँ मैं रहती हूँ, जहाँ मेरा हॉस्टल है, वहाँ का पानी बहुत ही ज़्यादा मिट्टी वाला है, ठीक है, रेतीला पानी है बहुत ज़्यादा। तो मैं वहाँ छोड़ के अपने घर आ जाती हूँ। तो मैं जल को भी त्याग कर सकती हूँ, देश को त्याग कर सकती हूँ, ठीक है। जहाँ मेरा देश अनुकूल नहीं है, वहाँ का खाना मुझे पसंद नहीं है। मान लो कि मैं बंगाल चली जाऊँ तो मैं वहाँ इतना मछली तो नहीं खा सकती, ठीक है, वहाँ तो मछली खाया जाता है, रातों को चावल खाए जाते हैं, तो वो चीज़ मेरे अनुकूल नहीं है। तो मैं बंगाल से वापस अपने यूपी आ जाऊँगी। तो ये सब मैं कर सकती हूँ, लेकिन काल से कैसे बचूँगी? समय तो समय है, तो उससे नहीं बचा जा सकता। इससे बचना बहुत मुश्किल होता है भाई, ठीक है। तो हम देखते हैं विकृत वायु, जल, देश और काल के लक्षण क्या होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको स्वस्थ व्रत में भी मिलेगा और आपको रोग निदान में भी शायद ये मिलेगा। तो विकृत वायु के लक्षण क्या होते हैं? ऋतु के विपरीत बहना, ठीक है, कि जो ऋतु है उसके अपोजिट, जैसे ठंडा ऋतु है तो गर्म हवा चल रही है। अत्यधिक तीव्र आंधी, यानी उसका जो बहुत ज़्यादा गति है, या सर्वदा गतिहीन, बिल्कुल ही हवा ना चले, या फिर बहुत ज़्यादा तेज चले कि बवंडर बन जाए। अति रुक्ष हो, अति शीतल हो, अति उष्ण हो, कोई भी चीज़ अति हो तो वो हमारे लिए तो हानिकारक है। तो अति रुक्ष हो, अति शीतल हो या अति उष्ण हो। अति परुषा, यानी अति कठोर हो, धूल भरी हो और भयानक शब्द करने वाली हो, ठीक है, जैसे कि स्टॉर्म्स जो होते हैं, बवंडर। परस्पर विरोधी दिशाओं से टकराने वाली तथा गर्द, धूल, धुआं, भस्म से युक्त हवा, ये क्या होती है? विकृत वायु। विकृत जल की बात करते हैं, पानी का रंग बदलना, पानी में दुर्गंध आना। इसमें देखो 3 चीज़ें हैं, वो हम पढ़ते हैं ना, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध। तो इसका शब्द तो नहीं होता, स्पर्श उसका बदल सकता है, ठीक है, वो गाढ़ा हो जाएगा। रूप उसका बदल सकता है कि उसका कलर चेंज हो जाएगा। रस उसका बदल सकता है कि वो विरस हो जाएगा, उसमें तो कोई रस नहीं होता, वो मधुर है, कटु है, किसी भी तरह का कोई रस उसमें आ रहा है, ठीक है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, गंध उसमें दुर्गंध आ जाए। तो ये चारों फैक्टर्स याद रखेंगे। तो दुर्गंध होना, अस्वाभाविक स्वाद उसका होना, कीचड़ होना, बालू,
शैवाल से युक्त होना, ठीक है, और जलीय जीवों का मर जाना और पक्षियों का वहाँ से पलायन कर जाना। देखो जो वहाँ पे उस जल में जो जंतु रहते थे, जो मछलियाँ और जो क्रोकोडाइल, टोर्टोइस, ये सब रहते तो वो सब मर जाते हैं। और पक्षियों का वहाँ से पलायन करना, यानी जो पक्षी वहाँ पे पानी पीते हैं वो भी वहाँ से छोड़ के जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये पानी सही नहीं है, इसीलिए तो वहाँ के जानवर मर गए जो पानी में रहते थे, और जो हवा वाले पानी पीते थे वो भी वहाँ से छोड़कर चले गए। स्पर्श में अप्रीतिकार यानी अत्यधिक भारी और चिपचिपा लगना, जो मैंने आपको बताया, शब्द तो नहीं होता, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, विकृत। विकृत देश के लक्षण क्या होते हैं? अब विकृत देश के लक्षण क्या होंगे? भूमि का अस्वाभाविक वर्ण, गंध, रस और स्पर्श हो जाएगा। जैसे मैंने बताया था कि स्पर्श, रूप, रस, गंध क्या हो जाएगा, अस्वाभाविक हो जाएगा। अत्यधिक क्लेद हो जाएगा, या फिर वहाँ के जो सर्प हैं, जो हिंसक पशु हैं, मच्छर हैं, मक्खी हैं, वो सब बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, आपने देखा होगा जो देश गंदा रहता है ना, जो विकृत हो जाता है, वहाँ पे कीड़े कांटे और मच्छर मक्खियाँ बहुत ज़्यादा होते हैं। तृण और धान्यों का सूख जाना और या अस्वाभाविक रूप से उत्पन्न होना, यानी वीड्स का उत्पन्न होना, जो हमारे लिए नहीं है, और जो हमारी फसलें थी वो सूख जाती हैं। और निरंतर भूकंप या उल्कापात होना, ठीक है, यानी निरंतर भूकंप आना। चंद्रमा, सूर्य और तारों का निरंतर धूल या बादलों से ढका रहना, यह सर्वत्र भय का वातावरण होना, इन चारों तरफ कैसा रहेगा, डर का माहौल रहेगा। और वहां पे हमेशा क्या रहते हैं, बादल छाए रहते हैं। विकृत काल के लक्षण क्या है? ऋतु के अपने स्वाभाविक लक्षण का ना होना, जैसे शीत ऋतु में शीत ना होकर ठंड होना, या फिर शीत ऋतु में शीत ना होकर गर्मी होना या वर्षा होना, या फिर गर्मी में ठंड होना या फिर वर्षा होना। ऋतुओं के लक्षण का अतिमात्र होना, यानी ठंड में बहुत ठंड होना। काल का विपर्य, विपरीत आचरण होना। तो ये था विकृत वायु, देश, काल और जल का लक्षण। फिर हम बात करते हैं जनपद उद्वंस विकार की चिकित्सा का सिद्धांत क्या है। यदि कोई व्यक्ति महामारी से प्रभावित जनपद में फंस गया है तो उसके प्राणी की रक्षा के लिए आचार्य ने 2 मुख्य स्तरों पर चिकित्सा सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। इंपॉर्टेंट है, इसे याद करना। जनपद उद्वंस में क्वेश्चन चिकित्सा से ही आएगा और इनके लक्षण भी पूछ सकते हैं। सबसे पहली चिकित्सा इसमें पता है क्या है? पंचकर्म द्वारा शोधन करना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो इन्होंने यहाँ पर बोला ना कि 2 मुख्य स्तर पर चिकित्सा की जाती है, तो 2 याद रखना कि 2 होते हैं। सबसे पहले तो वो कह रहे हैं कि पंचकर्म द्वारा शोधन, और दूसरा कह रहे हैं कि सद्व्रत और आध्यात्मिक चिकित्सा। आपको पता ही है कि जनपद उद्वंस होता कैसे? प्रज्ञापराध से, अधर्म से। जब प्रज्ञापराध होगा तो अधर्म होगा। तो सद्व्रत क्या बताता है कि अधर्म को खत्म करता है। प्रज्ञापराध नहीं होगा अगर आप सद्व्रत का पालन करोगे, तो जब प्रज्ञापराध ही नहीं होगा तो फिर अधर्म नहीं होगा। तो पंचकर्म द्वारा शोधन, जिन व्यक्तियों के अंग प्रत्यंग अभी महामारी के प्रभाव से पूर्णतः नष्ट नहीं हुए हैं, उन्हें वमन, विरेचन, वसली और नस्य के माध्यम से शरीर का शोधन करना चाहिए। शोधन के उपरांत पूर्व संचित वीर्यवान औषधियों का रसायन व वाजीकरण विधियों से प्रयोग करना चाहिए। तो ऐसे हमेशा ही होता है जब आप पंचकर्म करते हो तो सबसे पहले क्या पढ़ते हो? पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म। पश्चात कर्म में आपको क्या दिया जाता है? रसायन, औषधि और जो आपका पथ्य आहार विहार है वो दिया जाता है। तो सेम यहाँ पर भी है कि पंचकर्म द्वारा शोधन करो, वमन, विरेचन, वस्ती और नस्य, और उसके बाद आपको क्या देंगे? रसायन और वाजीकरण औषधियों का प्रयोग आपको करना है। फिर सेकंड बात कर रहे हैं ये सद्व्रत की और आध्यात्मिक चिकित्सा की। मैं थोड़ा चाय पी रही हूँ तो इसलिए मैं फिंगर नहीं रख पा रही फ़ोन स्क्रीन पर, तो आप स्क्रीन देखते रहो, मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, ठीक है। सद्व्रत और आध्यात्मिक चिकित्सा क्या है? दैवीय व्याधियों में भैषज के साथ साथ मानसिक और आध्यात्मिक बल आवश्यक है, ठीक है। जो दैवीय व्याधि होते हैं जैसे बिजली गिरना, ठीक है,
भूकंप आना, क्योंकि इसमें इंसान कुछ ना उन्हें रोक सकता है और ना वो उन्हें उत्पन्न कर सकता है। समझते हो कि नहीं समझते? तो ये दैवीय व्याधियाँ हैं। तो इसमें भेषज के साथ साथ यानी औषध के साथ साथ मानसिक और आध्यात्मिक बल आवश्यक होता है। तो इसके अंतर्गत निम्नलिखित निर्देश हैं। मैं एक बार चाय ले लूँ, इतना आप रीड करो। क्लास टीचर ऐसे ही बोलते हैं ना, इतने मैं ये कर लूँ, मैं फ़ोन पे बात कर लूँ, इतने तुम रीड करो। चलो मैं भी आपकी क्लास टीचर हूँ, इतने रीड करो, इतने मैं चाय के 1-2 सिप ले लूँ। सत्य भाषण, सत्य बोलना चाहिए, और भूते दया, प्राणियों पर दया करना चाहिए। समझते हो कि नहीं समझते? जब हम अधर्म करते हैं तो सारे ही उसमें उल्टे काम करते हैं कि हमें कहा गया है कि प्राणियों पर दया करनी चाहिए, लेकिन नहीं, हम तो प्राणियों पर फिर दया नहीं करते। तो अब हमें इसकी चिकित्सा में वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो वो क्या है? प्राणियों पर दया, फिर दान, बलि कर्म, मंगल कार्य और ईश्वर की उपासना। तो दान दो, बलि चढ़ाओ, मंगल कार्य यानी शुभ कार्य करो और ईश्वर की उपासना करो। ठीक है। ब्रह्मचर्य का पालन और जितेंद्रिय, ठीक है, ब्रह्मचर्य का पालन करो, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। इसका क्या मतलब है? देखो, स्थान, मैं आपको अभी समझाती हूँ एक उदाहरण से। स्थान परित्याग यदि संभव हो तो विकृत देश को छोड़कर स्वस्थ देश में चले जाना। समझते हो कि नहीं समझते? अब इसका देखो, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ कि धर्म का कितना बड़ा रोल होता है सद्व्रत के पालन में। यानी ये आपको काम करना इजी हो जाता है। एग्जाम्पल के साथ मैं बात समझाऊंगी तो खोपड़ी में घुस जाएगी। तो देखो प्यारे बच्चों, कोई चोर है, ठीक है, अब वो चोरी करता है। अब वो चोर है, वो तो अपना व्यक्तिगत ही देखेगा ना कि मेरा किस में लाभ है, मुझे किस में प्रॉफिट है, क्या फ़ायदा उसे मिल रहा है। उसने चोरी कर ली किसी के घर में, ठीक है। अब अगर आप उससे ये कहो कि भाई तू चोरी क्यों करता है, ठीक है, तो कहेगा मैं चोरी इसीलिए करता हूँ क्योंकि मुझे पैसा मिलता है, सामान मिलता है, ठीक है। अब आप कहोगे कि चोरी मत किया कर, ये गलत है क्योंकि उस इंसान ने इतनी मेहनत से वो कमाया है और तू उसे ऐसे ही चुरा लिया है। तो कहेगा मेरा तो काम है, मुझे उसके इमोशन से क्या फ़र्क पड़ता है। समझते हो कि नहीं समझते? ठीक है। अब आप लॉजिक दोगे कि ऐसे इंसान सोसाइटी में अच्छे नहीं होते, उसे फ़र्क क्या पड़ रहा है? जिसका पेट भर रहा है सबसे ज़्यादा, देखो इंसान का अगर पेट ना होता तो वो ये सब कुछ ना कर रहा होता, वो भी एकदम लेटा होता आराम से। ये जो लोग धूप में काम करते हैं, ठीक है, रातों में पूरी ड्यूटी देते हैं, तो ये सब काम कोई क्यों करता? अगर पेट ना होता तो वो चोर कहेगा मेरा पेट है, मुझे करना है। समाज सोचे या ना सोचे, समाज मेरा पेट नहीं भरेगा, पेट तो मुझे मेरा खुद ही भरना है। तो उसे अब एक चीज़ है जो धर्म है वो आपको सिखाता है कि चोरी नहीं करनी चाहिए। तो एक यही वो धर्म है जो उसे इस बुराई से रोक सकता है। वो क्या कहता है कि अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे तो बुराई का बदला भी निश्चित ही आपको मिलेगा, है ना। अब चाहे वो इस दुनिया में मिले या इन हेयर आफ्टर लाइफ। समझते हो कि नहीं समझते? तो सिर्फ एक यही मोटिवेशन है जो आपको धर्म से जोड़े रखती है, और धर्म ही है जो आपका सर्वोपरि मोटिवेशन है। अगर आप धर्म से दूर हो तो फिर आपका जो ये मोटिवेशन है, मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनना, ये तुच्छी बातें हैं, ठीक है। धर्म के आगे कोई मोटिवेशन इतना पावरफुल नहीं है जितना धर्म है। समझते हो? तो ये चीज़ें हमें समझनी चाहिए, सद्व्रत का पालन करना चाहिए, ठीक है। जब हम सद्व्रत करेंगे और पंचकर्म करेंगे वही उसकी चिकित्सा होती है। जनपदोध्वंस में अधर्म की भूमिका, ठीक है, ये आप एक बार पढ़ लेंगे कि क्या है। अग्निवेश ने पूछा कि मूल कारण क्या है, तो मूल कारण अधर्म है। जब किसी देश का प्रधान पुरुष जैसे नेता प्रजा के साथ न्याय छोड़कर अधर्म से आचरण करते हैं तो उनके आश्रित जन में भी अधर्म प्रवृत्त, देखो जब नेता ही अधर्म को फॉलो करता है तो जन भी फिर वही करते हैं। देखो जन भी एक हद तक अपोज करती है, और तुम्हें पता ही है सच का रास्ता बुरे के मुकाबले भारी होता है। समझते हो कि नहीं समझते? एक वो जो चोरी करके कमा रहा है, एक वो जो दिन रात 9 से 6 की ड्यूटी कर रहा है, वो काम भारी है चोरी करने से, ठीक है। तो ये अधर्म है, तो इसे सामूहिक अधर्म और प्रज्ञापराध कहते हैं।
अब देवता उस देश का परित्याग कर देते हैं जिसके ऋतु चक्र विकृत हो जाते हैं। अब क्या होता है, जब अधर्म है, ये सारे काम उल्टे करेंगे, तो फिर आपके देवता भी आपसे क्या हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। वो भी आपके देश को फिर ख़त्म करना चाहते हैं। मैं कहा ऐसे जन की मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जो इतने बदतमीज़, अधर्म और जिनका प्रज्ञा, जो हमने उन्हें बुद्धि दी थी, वो क्यों दी थी, सात्विक बुद्धि दी थी कि आप अच्छा सोचो, अच्छा करो। आप क्या कर रहे हो, उल्टा कर रहे हो, अच्छा सोच भी नहीं रहे और अच्छा कर भी नहीं रहे, तो ऐसे की ज़रूरत नहीं है। तो फिर वहाँ पे इसका परिणाम स्वरूप क्या होता है कि आपका जो देश, वायु, जल और काल, ये सब क्या हो जाता है, विकृत हो जाता है। और फिर इसे ही क्या कहा जाता है, अधर्म और जनपदोध्वंस इसकी संज्ञा है। अब नियत और अनियत आयु क्या है? इस अध्याय में आयु का निश्चित लेकर अति महत्वपूर्ण दार्शनिक विमर्श है। क्या सभी मनुष्य की आयु पहले से तय होती है या बदली जा सकती है? तो आचार्य चरक के मध्यम मार्ग अपनाते हुए कहा है कि आयु सर्वथा नियत और सर्वथा अनियत नहीं होती। यह देव यानी पुनर्जन्म के कर्म और पुरुषकार यानी इस जन्म के कर्म के बल पर समन्वय यानी सामंजस्य पर निर्भर करती है, इक्विलिब्रियम पर। यदि किसी व्यक्ति के दोनों कर्म उत्तम है तो उसकी आयु नियत होती है, ठीक है, नियत रूप से दीर्घ होती है। यानी किसी का पूर्व दैव कर्म यानी पुनर्जन्म का कर्म भी अच्छा है और इस जन्म में भी वो अच्छे काम कर रहे हैं, तो उसकी आयु कैसी होती है, दीर्घ होती है। यदि कर्म निर्बल है तो आयु अनियत होगी और कुपत और महामारी के कारण अकाल मृत्यु को प्राप्त होती है। अब देखो कि अगर आपका पूर्व कर्म अच्छा है लेकिन ये वाला कर्म आप अच्छा नहीं कर रहे, तो आपकी आयु अनियत है कि आप कभी भी टपक सकते हो। अब ऐसा हो कि आपका पूर्व जन्म का कर्म भी अच्छा ना हो पर इस जन्म में भी आप अच्छे कर्म नहीं करें, तो आपकी मृत्यु निश्चित है। समझते हो? अब देखते हैं दैव और पुरुषकार में क्या फर्क है। तो दैव क्या होते हैं, पूर्व देह कृतम कर्म यानी पूर्व जन्म में किए गए शुभ और अशुभ कर्म। और पुरुषकार क्या होता है कि इस जन्म में बुद्धिमता पूर्वक किए गए प्रयास, आहार विहार, भैषज सेवन यानी इस कर्म के शुभ और अशुभ कर्म। चिकित्सा का प्रभाव क्या होता है, यह मनुष्य के वर्तमान जीवन की मूल प्रवृत्ति और अदृष्ट रोगों का कारण बनता है। कुष्ठ में एक कारण आपका पूर्व जन्म भी है कि आपने पूर्व जन्म में अच्छे काम नहीं किए हैं तो आपको कुष्ठ होता है, ऐसा उसका निदान है। ये देव के अशुभ प्रभाव को भी उचित पुरुषार्थ जैसे रसायन द्वारा दबा सकता है, ठीक है। समझ आ गया कि देखो इसकी चिकित्सा कैसी होती है कि फिर आप देखो आपने पुनर्जन्म में कोई गलत काम किया है और आपको ये पता है कि वो क्या बोलता है कि कर्म वापस आता है ना, ऐसा अभी मुझे याद नहीं आ रहा, कर्मा रिटर्न्स ऐसा बोला जाता है। तो अब आपने पुनर्जन्म में कोई बुरा काम किया तो इस जन्म में आपकी पता है क्या उसका चिकित्सा कैसे होगी उसकी, यानी उसका कैसे खत्म, उसे न्यूट्रल कैसे किया जाएगा। तो वो आपके अदृष्ट रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कि कुष्ठ आपको हो जाएगा, ठीक है, तो आपको कुष्ठ हो जाएगा तो उससे आपका पुनर्जन्म का जो है वो न्यूट्रल हिसाब किताब हो जाएगा। अब जो इस जन्म में आप कर रहे हो उसका कैसे होगा, उसकी चिकित्सा रसायन सेवन और पंचकर्म या पथ्य आहार विहार के सेवन से। ज्वर में हेतु विपरीत चिकित्सा का उदाहरण ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं है। देखो अब तर्पण के 3 प्रकार होते हैं, लंघन, लंघन पाचन और दोष विसेचन यानी दोषों को बाहर निकालना। नेक्स्ट आता है देश का विवरण क्या है। तो देश 3 होते हैं, आनूप देश, जांगल और साधारण। आनूप वो होते हैं जहाँ कफ की वृद्धि होती है, जांगल में वात की और साधारण में समदोष होते हैं। तो ये याद कर लेंगे, बाकी पढ़ लेंगे।